नमस्कार। आज 24 जून 2025 है और आज हम बात कर रहे हैं 30 अप्रैल 1945 की, अडोल्फ हिटलर की जिंदगी का वो आखिरी दिन। हाँ, और हमारे पास जो भी जानकारी है वो उन लोगों के बयानों से आती है जो बिल्कुल आखिर तक वहीं थे, जैसे उसके सेक्रेटरी, करीबी साथी, गार्ड्स वगैरह। और साथ में जाहिर है ऐतिहासिक सबूत भी हैं। और ये सब हुआ कहाँ था? जगह का जिक्र जरूरी है। ये सब हुआ बर्लिन में। राइक्स चांसलरी गार्डन के नीचे कोई 50 फीट गहरा एक बंकर था, फ्यूरर बंकर जिसे कहते हैं। और उस वक्त बर्लिन का हाल क्या था, मतलब ऊपर शहर में? ऊपर तो भयानक जंग चल रही थी। शहर लगभग तबाह हो चुका था। सोवियत सेना बंकर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी, शायद बस 1 या 2 ब्लॉक दूर। लगातार धमाकों की आवाजें आ रही थी, बंकर हिल रहा था। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है, हिटलर के उन आखिरी घंटों को समझना और ये भी कि नाजी हुकूमत का अंत कैसे हुआ। इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है सुबह तड़के करीब 1 बजे से। हिटलर ने अपने लगभग 20 लोगों से मुलाकात की। इसमें बोरमन, गोएबल्स जैसे करीबी लोग और उसकी सेक्रेटरी ट्राउडल जंग और गेडा क्रिश्चियन भी थीं। ये मुलाकात कैसी थी? क्या ये एक तरह की विदाई थी? क्या लोगों को एहसास था कि क्या होने वाला है? हाँ, माहौल बहुत बहुत भारी था। उसने सबसे बिल्कुल चुपचाप हाथ मिलाया। कुछ लोगों ने बाद में बताया कि उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू हिटलर की आंखों में? ये तो बड़ी अजीब बात है उसके लिए। हाँ, बहुत अजीब। तो ये साफ था कि ये कोई मामूली मुलाकात नहीं है। सबको अंदर ही अंदर पता था कि अंत पास है। फिर सुबह उसने एक और अजीब काम किया। अपने कुत्ते ब्लॉन्डी पर साइनाइड कैप्सूल टेस्ट करने को कहा। हाँ, ये कैप्सूल उसे एसएस डॉक्टर स्टम्फेगर से मिले थे और जाहिर है कैप्सूल देते ही कुत्ते की मौत हो गई। तो ये सिर्फ जहर को टेस्ट करना था या इसका कोई और मतलब भी था? मतलब दोनों थे। एक तो जहर कितना असरदार है ये पक्का करना था, और दूसरा ये उसकी मानसिकता दिखाता है। वो नहीं चाहता था कि उसका कुत्ता दुश्मन यानी सोवियत सेना के हाथ लगे। हर चीज पर कंट्रोल आखिर तक। इसी दौरान उसने अपनी आखिरी वसीयत और वो जो राजनीतिक इच्छा पत्र था वो भी लिखवाया। बिल्कुल। ये काम ट्राउडल जुंग ने टाइप किया। इसमें खास बात ये थी कि उसने एडमिरल डॉनिट्स को अपना उत्तराधिकारी मतलब जर्मनी का नया लीडर बनाया। और गोरिंग और हिमलर का क्या? वो तो उसके पुराने साथी थे। हाँ, लेकिन उन्हें पार्टी से निकाल दिया। उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाया क्योंकि वो लोग हिटलर की मर्जी के खिलाफ मित्र देशों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे सरेंडर के लिए। फिर दोपहर का खाना, वो भी सुना बड़ा अजीब था। हाँ, हिटलर और ईवा ब्राउन ने अपनी 2 सेक्रेटरीज और शायद खानसामे के साथ खाना खाया, बिल्कुल चुपचाप। कहा जाता है कि वहां जैसे मौत का सन्नाटा पसरा था। इसके बाद क्या हुआ? फिर दोपहर में करीब 3 से 3:30 बजे के बीच हिटलर और ईवा अपने कमरों से बाहर आए। उन्होंने एक बार फिर बोरमन, गोबल्स और बाकी बचे हुए स्टाफ से मुलाकात की, आखिरी बार। और इसी समय वो घटना हुई थी ईवा ब्राउन और फर कोट वाली। हाँ, बिल्कुल। ईवा ने अपनी सेक्रेटरी ट्राउडल युंग को अपना महंगा फर कोट दिया और कहा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके ठीक बाद हिटलर और ईवा अपने स्टडी रूम में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और फिर वो हुआ जिसका सबको डर था, करीब 3:30 बजे। हाँ, दरवाजे के पीछे दोनों ने आत्महत्या कर ली। ईवा ने साइनाइड कैप्सूल खा लिया और हिटलर ने, ज्यादातर सबूत यही कहते हैं कि उसने साइनाइड तो लिया ही, साथ में अपनी दाहिनी कनपटी पर वॉल्थर पीपी के पिस्तौल से गोली भी मारी। इसके कितनी देर बाद दरवाजा खोला गया और किसने खोला? कुछ मिनटों बाद ही, शायद 10-15 मिनट। हिटलर का जो सेवक था हाइंस लिंगे और एक एसएस अफसर ऑटो गुनशे, उन्होंने बोरमन के कहने पर दरवाजा खोला। अंदर क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि हिटलर सोफे पे एक तरफ लुढ़का हुआ था, कनपटी से खून बह रहा था। ईवा उसके पास ही थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। पर हवा में वो कड़वे बादाम जैसी साइनाइड की तेज गंध थी। फिर लाशों का क्या किया गया? तब तक शाम के 4 बज चुके थे शायद। हाँ, लगभग। एसएस गार्ड्स को बुलाया गया। उन्होंने दोनों लाशों को कमलों में लपेटा और ऊपर चांसलरी गार्डन में ले गए। गार्डन में, जहां बाहर गोलाबारी हो रही थी? हाँ, बिल्कुल उसी गोलाबारी के बीच। वहां एक गड्ढा पहले से खोदा गया था, शायद बमबारी से बना होगा। उसमें लाशों को रखा, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। लेकिन गोलाबारी में ये सब करना, क्या लाशें पूरी तरह जल पाईं? नहीं, बिल्कुल नहीं जल पाई। गोलाबारी इतनी तेज थी
कि गार्ड्स को थोड़ी देर बाद ही वापस बंकर में भागना पड़ा। लाशें अधजली ही रह गईं। और बंकर में क्या हुआ? बंकर में फिर हिटलर की मौत की खबर दे दी गई और एडमिरल डॉनेट्स को रेडियो पर संदेश भेजा गया कि वो अब जर्मनी का नया फ्यूरर है। हाँ, कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। अगले दिन 1 मई को गोएबल्स और उसकी पत्नी ने भी हाँ, ये शायद सबसे भयानक हिस्सा है। जोसेफ और मैग्डा गोएबल्स ने पहले अपने 6 छोटे बच्चों को साइनाइड दिया और उसके बाद दोनों ने खुद भी आत्महत्या कर ली। फिर 2 मई को सोवियत सेना बंकर तक पहुंच गई। उन्हें वो लाशें मिली। हाँ, 2 मई को सोवियत सैनिकों को गार्डन में वो अधजले अवशेष मिले। शुरू में पहचान मुश्किल थी, लेकिन फिर हिटलर के दांतों के रिकॉर्ड, उसके जबड़े के टुकड़े मिले। उसकी पहचान पक्की हो गई। हाँ, हिटलर के डेंटिस्ट की एक सहायक थी, उसने बाद में उन रिकॉर्ड्स और अवशेषों की पुष्टि की। पोस्टमार्टम से भी गोली लगने और साइनाइड दोनों के सबूत मिले। लेकिन स्टालिन तो ये मानने को तैयार नहीं था शुरू में। नहीं, स्टालिन ने काफी समय तक ये शक बनाए रखा कि हिटलर शायद बच निकला है, कहीं भाग गया है। शायद ये उनकी अपनी कोई चाल थी। लेकिन जो फोरेंसिक सबूत थे वो साफ थे, हिटलर मर चुका था। तो इन सारी घटनाओं का आखिर में मतलब क्या निकला? हिटलर की मौत से क्या बदला? देखिए, हिटलर की आत्महत्या एक तरह से नाजी जर्मनी के अंत का ऐलान थी। उसके 2 दिन बाद ही 2 मई को बर्लिन ने सरेंडर कर दिया और फिर 7 और 8 मई को जर्मनी ने बिना शर्त पूरी तरह से हथियार डाल दिए। इसी के साथ यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। उसने खुदकुशी करके मुकदमे से तो खुद को बचा लिया। हाँ, उसे कभी न्याय के कटघरे में खड़ा नहीं होना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ इतिहास में उसकी पहचान एक ऐसे तानाशाह के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई जो अपने देश, अपनी जनता को पूरी तबाही की तरफ धकेलकर खुद खत्म हो गया। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है ना? बिल्कुल, ये सवाल कि कैसे बड़ी ऐतिहासिक हस्तियां हार के सामने भी अपनी कहानी का अंत अपने तरीके से लिखने की कोशिश करती हैं। वो अपनी नैरेटिव को कैसे कंट्रोल करना चाहती हैं आखिरी पल तक। ये सोचने वाली बात है, यकीनन।